बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता कि आज खाने में क्या बनेगा। तो ये ख़ास किस्म की रेसिपी सिर्फ़ आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढाबा स्टाइल में तैयार किए जाने वाला अंडा घोटाला की रेसिपी। अच्छा, ये इतना कोई मज़े का बनता है, अगर एक बार इसको आप मेरे तरीके से बना के खाएँगे तो इसके आगे आपको चिकन, मटन सब ज़ायके बेकार लगेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़ायकेदार बन के तैयार होता है। तो चलें टाइम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसको बनाना शुरू करते हैं। अंडा घोटाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरह एक बर्तन लिए है। इसमें मैंने शामिल किए है आधा कप घी। आप इसको चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। मैंने इधर आधा कप घी शामिल किए है। जैसे हमारा घी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए है सफ़ेद ज़ीरा। 1 चम्मच इस तरह सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे और इसको इधर अच्छा सा फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे ताकि ज़ीरे की एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। जैसे ही हमारा ज़ीरा इधर घी में कड़कड़ाने लगे, अच्छी सी प्यारी सी इसकी खुशबू आने लगे, उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए है प्याज। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए थे, वो इसमें शामिल किए हैं। प्याज शामिल करने के बाद इधर प्याज को आपने करना है अच्छा सा फ्राई। लेकिन प्याज का कलर आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, सिंपल कोई इसका कलर चेंज नहीं करना। बस थोड़ा सा प्याज को आपने नरम करना है, बस थोड़ा बहुत प्याज आपका सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे ही थोड़ा बहुत प्याज आपका सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए हैं टमाटर। 3 से 4 टमाटर लिए हैं, इनको बिल्कुल बारीक काट लिया था, टमाटर इसमें डाल देंगे। अच्छा, आपने कोशिश करनी है प्याज और टमाटर को आपने बिल्कुल बारीक चॉप करके या बिल्कुल बारीक काट के इस तरह इसमें शामिल करने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े पीस में बहुत मोटे-मोटे काट के आपने इसमें शामिल नहीं करने। टमाटर इधर शामिल करने के बाद अब हमने टमाटर की करनी है अच्छी सी भुनाई। इतनी भुनाई करनी है ताकि टमाटर हमारे थोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाएँ। इसका घी सेपरेट हो जाए। अब जैसे ही हमारे टमाटर थोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, इधर आप देख सकते हैं जैसे इस तरह इसका घी सेपरेट हो जाता है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें। अच्छा, आपके पास अगर हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी वाली हैं, बहुत ज़्यादा लगने वाली हैं, तब तो आपने इसमें बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करनी। लेकिन इस तरह की जो मोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा लगने वाली, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती। इसलिए 6 से 7 अदद मैंने हरी मिर्चें काट के इसमें शामिल की हैं। हरी मिर्चें डालने के बाद मज़ीद कुछ सेकंड के लिए हरी मिर्चों के साथ टमाटर की करेंगे अच्छी सी भुनाई। उसके बाद कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। तो आधा चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इधर मैंने आधा चम्मच इसमें नमक शामिल किए हैं, आधा चम्मच ही मैंने इसमें शामिल किए हल्दी पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच शामिल करेंगे और 1 चम्मच ही मैंने इसमें शामिल किए है धनिया पाउडर। मसाले शामिल करने के बाद अब हमने मसालों के साथ टमाटर की करनी है अच्छी सी भुनाई। बस इतनी भुनाई करनी है ताकि मसाले का जो कच्चापन होता है वो थोड़ा बहुत हमने इधर ख़त्म करना है। अब जैसे ही हमारे मसाले की प्यारी सी खुशबू आने लगती है, टमाटर का घी बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी अंडे। 5 अदद अंडे मैंने इस तरह तोड़ लिए थे, एक-एक करके अंडे इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, आप कोशिश किया करें जब भी इस तरह कोई चीज़ बनानी हो, तो अंडे हमेशा एक-एक अलग-अलग तोड़ के इसमें शामिल करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अंडे ख़राब भी निकल आते हैं। अगर कोई एक अंडा भी ख़राब होगा, एक साथ अगर उनको आप तोड़ के इसमें शामिल करेंगे, कोई एक अंडा भी ख़राब होगा, तो पूरा आपका सालन ख़राब हो जाएगा, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, आपका ख़र्चा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए थोड़ी-सी एहतियात किया करें जब भी आप इस तरह अंडे तोड़ के शामिल करें, तो इनको सेपरेट तोड़ के अलग-अलग तोड़ के इसमें शामिल किया करें, ताकि आपकी कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। अच्छा, जैसे ही हम इसमें अंडे शामिल करेंगे, अंडे शामिल करने के बाद अब आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच चलाते हुए अच्छा-सा आपने इधर इसको करना है टमाटर में मिक्स। बहुत ज़्यादा तेज़-तेज़ चम्मच चला के आपने इधर इसको मिक्स नहीं करना। अब जैसे ही अंडे अच्छी तरह टमाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद आपने धीमी आंच करके इसकी करनी है अच्छी सी भुनाई। यकीन करें ये इतना कोई मज़े का बनता है, इतना कोई टेस्टी बनता है, आप किसी को भी ये बना के खिलाएँ, तो खाने वाला इसकी बड़ी तारीफ़ करेगा। इसके आगे बीफ, चिकन या कोई भी सब्ज़ी आपको बेकार लगेगी, बड़ा टेस्टी, बड़ा ज़ायकेदार बन के तैयार होता है। अब जैसे ये इधर अच्छी सी भुनाई हो जाती है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा गरम मसाला। अच्छा, बहुत ज़्यादा आपने इसमें शामिल नहीं करना, सिर्फ़ आधा चम्मच इस तरह पिसा गरम मसाला इसमें डाल देंगे। पिसा गरम मसाला शामिल करने के बाद इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स, ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह हमारे सालन में आ जाए।
अब जैसे ही तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं, अच्छी सी इसकी बुनाई हो जाती है, उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर लगा दूँगी। क्योंकि जैसे ही हम टमाटर में अंडे शामिल करते हैं, तो इसका जितना भी घी होता है एकदम से घी इसका गायब हो जाता है। अगर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल हल्की आंच करके इसको कवर लगा देंगे, तो इसका तमाम घी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, घी इसके ऊपर आ जाएगा। इधर आपने चूल्हा कर देना है बंद। फ्रेश हरा धनिया काट के इस तरह इसके ऊपर डाल दें, तो माशाल्लाह से बड़ा टेस्टी हमारा ढाबा स्टाइल में तैयार किए जाने वाला अंडा घोटाला बन के तैयार हो चुका है। आज की मेरी वीडियो, आज की रेसिपी ज़रा सी भी आपको पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। किसी और अच्छी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।